स्टैटिस्टिक्स में जब हम बात करते हैं डेटा की या स्टैटिस्टिकल टेस्ट की, जितना हमारा डेटा ग्रो होता है अकॉर्डिंगली हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट उतना ही अपग्रेड होता है, प्रोग्रेस होता है या इवॉल्व होता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, यूजुअली अगर हम कंपेयर करेंगे बहुत सारी वैरायटीज़ का या बहुत सारे एनिमल ब्रीड्स का, या तो हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं मीन्स के बेस पे या वेरिएंसेस के बेस पे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि हम कितने कंपैरिजन कर रहे हैं और कौन सा टेस्ट यूज हम कर रहे हैं इस कंपैरिजन को डिटेक्ट करने के लिए, आइदर इन टर्म्स ऑफ मीन्स या इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस। जहां तक मीन कंपैरिजन की बात है, अगर हमें दो ग्रुप्स को, दो वैरायटीज को, दो ब्रीड्स को कंपेयर करना होगा इन टर्म्स ऑफ मीन्स, तो सबसे सिंपलेस्ट, सबसे क्लीन और सबसे डायरेक्ट टेस्ट जो है वो टी टेस्ट है। लेकिन मसला तब बढ़ जाता है जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स या वैरायटीज या ब्रीड्स होंगे। उस कंडीशन में हम मल्टीपल टाइम्स टी टेस्ट को रन नहीं कर सकते। उसकी वजह से एक स्टैटिस्टिकल केओस हो जाता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं एरर रेट्स जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। उसी जगह पे हमारे एनोवा की एंट्री होती है। उसमें एक वेरिएंस रेशियो टेस्ट होता है जिसको हम एफ टेस्ट बोलते हैं। वो इंस्टेंटली सभी मीन्स को कंपेयर कर लेता है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हम एक ही सब्जेक्ट को, एक ही इंडिविजुअल को बार बार मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल का हमने ब्लड प्रेशर मेजर कर दिया मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, तो सबसे सिंपलेस्ट जो टेस्ट हम यूज कर सकते हैं वो पियर टी टेस्ट है। लेकिन अगर हमने इसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर मेजर किया मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, यही पियर टी टेस्ट अपग्रेड हो जाता है रिपीटेड मेजर एनोवा में, जो कैप्चर करता है विद इन सब्जेक्ट वेरिएशन को। यानी कि सेम इंडिविजुअल है लेकिन कंपैरिजन एक स्मार्ट वे में हो रहा है। लेकिन जब वेरिएंस की बात होते है, अगर हमें दो ग्रुप्स को, दो वैरायटीज को या दो ब्रीड्स को, एनिमल ब्रीड्स को कंपेयर करना होगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस, तो सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट जो है ये एफ टेस्ट है। ध्यान रहे ये वही एफ टेस्ट है जो एनोवा को ऑथेंटिकेट करता है, यानी कि रेशो बना देता है दो चीजों का, असाइनेबल और नॉन असाइनेबल कास्ट में। स्टैटिस्टिकली हम बोल सकते हैं रेशो ऑफ मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट्स एंड रेशो ऑफ मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर। लेकिन जब हमारे पास ग्रुप्स 2 से ज्यादा, 3 होंगे, 3 से ज्यादा होंगे, ब्रीड्स होंगे 3 से ज्यादा, या वैरायटीज होंगी 3 से ज्यादा, कंपैरिजन वेरिएंस के बेस पे जब हमें करना पड़ता है तो हम एफ टेस्ट नहीं, हम बार्टलेट्स टेस्ट को यूज करते हैं। लेकिन हमारा डेटा अगर इस कंडीशन में नॉर्मली बिहेव ना कर रहा हो तो उस कंडीशन में हम वेरिएंस को कंपेयर करने के लेवेंस टेस्ट यूज करते हैं। अब जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, खासकर मैं पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर रहा हूं, दे आर बेस्ड ऑन सम कंडीशन, जिनको हम स्टैटिस्टिक्स में assumptions बोलते हैं। जब हमारी ये assumption, खास करके एक प्राइम assumption जो हमारी है वो है नॉर्मलिटी की, जब भी ये assumption नॉर्मलिटी की assumption ब्रेक डाउन होती है तब हमें स्विच ओवर करना पड़ता है रैंक्स पे, यानी कि हर एक पैरामीट्रिक टेस्ट कन्वर्ट हो जाता है उसके नॉन पैरामीट्रिक ऑल्टरनेटिव में। हमारा 2 सैंपल टी टेस्ट, उसका नॉन पैरामीट्रिक ऑल्टरनेटिव है मान विटनी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट का हमारा विल्कॉक्सन है। वन वे एनोवा का हमारा क्रुस्कल वैलिस टेस्ट है। इसी तरह रिपीटेड मेजर एनोवा का फ्रेडमेंस टेस्ट है। शॉर्ट में हम बोल ये सकते हैं कि जितना हमारा डेटा प्रोग्रेस होता है अकॉर्डिंगली हमारे टेस्ट को भी अपग्रेड होना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा कैसा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, हमें कितने कंपैरिजन करने हैं, कंपैरिजन हमें मीन्स के बेस पे करना है, कंपैरिजन हमें रैंक्स के बेस पे करना है, या कंपैरिजन हमें वेरिएंसेस के बेस पे करना है। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है स्टैटिस्टिकल साइंसेस में, एवरी स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैज अ बिगर कजन। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसी के साथ बनते रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में। टिल देन, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।